हमारे पास यहाँ पर एक ट्यूनिंग फॉक है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज, और इसके साथ हम एक दूसरे ट्यूनिंग फॉक बी को साउंड करवाते हैं और हमें एक सेकंड में 4 फ्रीक्वेंसी यानी कि जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 4 सुनाई देती है। यानी कि इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी या तो वो 260 हर्ट्ज होगी या फिर 252 हर्ट्ज होगी, क्योंकि हमें पता है F1 माइनस F2 जो भी आएगा वो 4 आएगा, जिसको बीट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब क्वेश्चन में आगे ये दिया गया है कि इस ट्यूनिंग फॉक पर जब हम वैक्स लगाते हैं तो वैक्स लगाने से हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 255, 254, 253, 252, 251 इस तरीके से ये हो सकती है। और अगर हम पहले इस फ्रीक्वेंसी का मैच इससे करें, पहली वाली से, मान लेते हैं इस बी की फ्रीक्वेंसी जो है वो 260 है, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं हमें कितनी बीट पर सेकंड मिलती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 5 बीट, 6, 7, 8, 9, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि वैक्स लगाने से जो हमें नई बीट मिल रही है वो 1 मिल रही है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब हम 252 को चेक करते हैं। 252 और 256 जब एक साथ साउंड किया जाता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, तो ये 255, 254, 253, 252, 251। अब इसके साथ हम 252 को मैच कर रहे हैं, तो जब इसके साथ हम 252 को मैच करेंगे तो उस कंडीशन में देखते हैं हमें बीट पर सेकंड कितनी मिलती है, 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पर 1। तो हम देखते हैं क्योंकि वैक्स लगाने से जो नई बीट है वो 1 मिल रही है, तो 1 तो हमें यहाँ मिल नहीं रहा, 1 हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 252 वाला। तो 252 इस बी की फ्रीक्वेंसी हो गई है। साथ में यहाँ पर कह रहा है कि इसके बाद थोड़ा सा वैक्स और लगाया गया है, तो थोड़ा सा वैक्स और लगाने से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, तो यानी कि हमारी जो नई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ए की वो हो जाएगा 251। तो ए की जो सही फ्रीक्वेंसी होगी वो 252 और ए की जो फाइनल फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी 251।